तो देखिए प्रश्नावली 4.3 का पहला नंबर का सवाल है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सवाल ये रहा आपका। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यह जांच करना होगा इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको a बराबर लिखना है 2 और b बराबर जो लिखा -7 है तो -7 लेंगे और c बराबर आपको 3 लेंगे। अब आपको क्या निकलना है d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो 4ac होता है। तो अब यहाँ पर मान आप बैठाइए, मान जब आप बैठाइएगा तो देखिए b क्या है -7 है तो -7 का स्क्वायर कर दीजिएगा, -4 गुना 2 है 2 लिख दिए, c 3 है 3 लिख दिए। अब इसको गुना करिए, 7 हो जाएगा, घटा 4 दूना 8 8 तिया 24, तो आपको क्या मिल गया 25। ठीक है, तो d बराबर आपको मिल गया 25। तो अब d देखिए क्या है, d जो है d बड़ा है 0 से। d जब 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तो उस स्थिति में मूल वास्तविक होगा। अगर d से बड़ा 0 हो जाएगा मतलब d से छोटा हो जाएगा, d जो है 0 से छोटा हो जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि माइनस में अगर मान आ जाए d का, सीधी सी बात में d का मान अगर माइनस में आता है तो उसका मूल वास्तविक नहीं होगा। सिंपल सी बात। अभी प्लस में है 25 और d से, तो d क्या है 0 से बड़ा है तो आप लिखेंगे वास्तविक है ना, अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व। मूल का जब अस्तित्व है तो अब देखिए मूल का अस्तित्व भी है और ये दोनों जो असमान होगा, अलग अलग होगा, एक जैसा मूल नहीं होगा। जो भी होगा निकालने के बाद पता चलेगा। अब आपको क्या करना है, उस सूत्र का प्रयोग करना है। क्या करना है, तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के से इसका हल कीजिए। इसको जो है आपको पूर्ण वर्ग विधि से करना है। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। है तो अब देखिए यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो इसी सवाल को लिखते हैं 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 बराबर 0। तो ध्यान दीजिए कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले मुख्य काम क्या करना होता है कि ये जो है ना 2x या मतलब x स्क्वायर के साथ जो भी गुणांक है उसको आपको खत्म करना होता है। जब आप इसको खत्म करने देते हैं तभी जाकर आसानी से बनता है। अब आपको क्या करना है, लिखना है दोनों तरफ आपको 2 से भाग करने पर देखिए जैसे आप इसको भाग करिएगा तो बटे 2 घटा 7x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 और 0 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होने के बाद आपका ये खत्म हो जाएगा और शेष बच जाएगा x स्क्वायर -7 बटे 2 x प्लस 3 बटे 2 बराबर आपको 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद अब आप इसको वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मतलब कहने का मतलब इसको बैठाना है आपको, यहाँ माइनस है तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको बैठाना है, मतलब a स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर, इस तरह के सूत्र पर आपको इसको बैठाना होता है। तो इस तरह से बनाने के लिए आप इसको हल करिए, छोटा छोटा में तोड़ दीजिए। अब आप यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिएगा, x स्क्वायर घटा 7 बटे 2 है ना। तो 7 बटे 2 है तो आप ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं अलग अलग करके। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है x, ओके पहले 2 ले लेते अपने मन से, अपने मन से 2 लीजिए क्योंकि सूत्र में 2 है। इस x को आगे करिए। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव लीजिए और 7 लिख दीजिए, बटे करिए, याद देखिए बटे 2 है तो यहाँ बटे अपने मन से 4 कर दीजिए। तो 2 से जब 4 को कटाइएगा तो 2 मिलेगा तो x से गुना कर दीजिए, सेम है तो 2 इंटू, आप ध्यान से देखिए बात को, x स्क्वायर मिल गया माइनस 2 मिल गया, x के जगह पर x आ गया और ये आपका b निकल गया। अब इस b को करना क्या, आपको यहाँ पर एक तो लिख देना है प्लस 7 बटे 4। ये कहाँ से लाए ये बात आपको हम समझाते हैं, ऐसे स्क्वायर कर दीजिए। ये जो है ना अपने मन से लाए। ठीक है,
जैसा ये वाला है इसी के हिसाब से यहाँ पर लिखे। तो प्रश्न उठता है कि ये जब अपने मन से लाए तो हिसाब तो गलत हो जाएगा, एक्स्ट्रा मान हो जाएगा। तो इसको खत्म करने के लिए भी एक उपाय रखिएगा। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों जो है ये दोनों कट जाएगा, आपका वही मान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ प्लस लिखिएगा 3/2 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए इस बात को कि आप कहिएगा कि सर यहाँ तो 7/4 लिख दिए, दूसरे जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। तो जी हाँ, आपको ध्यान रखना है कि लास्ट वाला जो अंक है उसी को लिखना होगा। अब आगे बढ़िए, आगे जब बढ़िएगा तो ध्यान से देखिए a² - 2ab प्लस b² आ रहा है। तो ये कौन सा सूत्र का प्रयोग हो गया? x - 4/7 यानी a - b का होल स्क्वायर हो गया। अब आपको यहाँ माइनस है तो 7 7 49/4 चौके 16 जोड़ 3/2 और बराबर आपको 0 लिख लेना है। एक स्टेप और बढ़ाइए तो आपको आ जाएगा -7/4। हड़बड़ाना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है। और यहाँ माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। अब इसका जो आपका वो कर लेना है लघुत्तम। तो 2 और 16 का लघुत्तम 16 होता है, और 16 से इसमें भाग दीजिएगा तो 16 आएगा। आप यहाँ पर 49 लिखिएगा और यहाँ पर आपको प्लस आ जाएगा और 2 से भाग दीजिएगा तो 8 आएगा। 8 से जैसे इसको कटाइएगा 8 तिया 24 हो जाएगा और आपको बराबर 0 मिलेगा। अब देखिए x - 7/4 और स्क्वायर हो गया और यहाँ पर माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद इसको जब आप घटाइएगा तो मिलेगा क्या? 25/16 बराबर 0। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये जो आपका अंश है देखिए इससे मैच हो रहा है, डी जो भी होगा वही अंश यहाँ आएगा। ठीक है, सब हिसाब में ऐसा ही आएगा, आपको हम करके दिखाएंगे। और दूसरी बात यहाँ देखिए 49 में घटा 24 किए हैं तो यहाँ पर भी 49 प्लस 24 है तो 49 से माइनस लग गया, इसलिए वहां पर घटा भी हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको उस पार ले जाइए। x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25 आपको। अब आपको स्क्वायर को उस पार ले जाना है। जब 2 को स्क्वायर को उस पार ले जाइएगा तो यहाँ पर x - 7/4 बराबर रूट ओवर हो जाएगा आपको 25/16। ठीक है, अब आपको यहाँ पर हम बना देते हैं। तो अब आपको क्या मिल जाता है? x - 7/4 और इसका जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो 25 का 5 आएगा और 16 का 4 आ जाएगा। अब आपको लिखना है क्या? x बराबर 5/4 और यहाँ पर जोड़ लेना है और 7/4 हो जाएगा। ध्यान देने का एक बात इसमें ही है, जब भी द्विघात समीकरण में रूट से निकलेगा बाहर तो वो, अब देखिए कि जब भी रूट से निकलेगा तो क्या करेगा? प्लस माइनस लेकर आएगा। यहाँ पर भी आपको प्लस माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है यहाँ पर एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। तो कैसे घटाइएगा? तो 5/4 जोड़ 7/4 हो जाएगा और दूसरा आपको मिल जाएगा -5/4 जोड़ 7/4। अब जैसे आगे बढ़िएगा तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा? लघुत्तम लीजिएगा तो 4 आएगा तो 5 जोड़ 7, इधर हो गया -5 जोड़ 7/4। ठीक है, अब आगे जब बढ़िएगा तो x बराबर आपको मिलेगा 7 5 12/4, इधर हो गया 2/4। कटाइएगा इसको यहीं पर तो 2 मिलेगा, यहाँ कटा दीजिए 3 मिलेगा। तो आपका मूल हो गया क्या? x बराबर 3 और 1/2, ये दूठो मूल आपको प्राप्त हो गया। तो अब सवाल है 2x² प्लस x - 4 बराबर 0, वही करना है। a बराबर 2 और b बराबर आपको 1 और c बराबर आपको -4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? तो d निकालना। d बराबर आपका b² - 4ac होगा। तो b 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे -4 गुना 2 और गुना -4 करेंगे। अब आपको 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, 16 दूना 32 मतलब 33। तो d आपका क्या है? d बड़ा है 0 से, है ना। तो अब देखिए d बराबर इतना है, लिखेंगे चूंकि
डी बड़ा है 0 से, इसीलिए मूल का अस्तित्व है। ठीक है, तो मूल का जब अस्तित्व है तो अब क्या करना, आप सिनेमा चालू कर देना है ना। अब बनाइए 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ओके, अब आप इसको क्या करना है, वही काम करना है, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। आप कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बटे 2 आ जाएगा अपने आप, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, समझ में नहीं आता। ये आपको आसानी से समझ में आएगा, इसीलिए हमने इसको बनाया बराबर 0/2। अब देखिए 2 दूना 4, आई 2 2 कट गया। अब क्या बचा, x² प्लस x/2 और इधर हो गया घटा 2। तो अब आपको ध्यान देने वाली बात है ई 0। अब इसको सूत्र पर बनाना है, तो सूत्र पर जब बैठाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, x²। सबसे पहले आपको 2 ले लेना अपने मन से, ठीक है। उसके बाद इसमें x आई है, ले लिए, तो ये x काम कर गया, 2a हो गया। अब b पुराना, तो 1/4 लेंगे भाइयों, तो b नहीं पुर जाएगा, तो b पुर जाएगा। क्यों पुरेगा b, जब इसको इससे कटाइएगा 2 से 4 को 1/2 प्राप्त होगा। 1/2 गुना x करिएगा तो x/2 आएगा, कोई अंतर नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर प्लस लिखना है। प्लस लिख करके क्या याद रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ प्लस ही होगा, कभी भी माइनस नहीं होता है, यहाँ प्लस ही होगा। तो आप प्लस लेंगे तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे। अभी दूसरा किए थे, अभी दूसरा कर दिए, क्यों किए, क्या यहाँ पे 1/4 है। अब घटा कर देंगे 1/4, मतलब आपको पहले प्लस और बाद में माइनस लिखना ही पड़ेगा। नहीं लिखिएगा तो आपका सवाल जो है वो गलत होगा, आपका आंसर नहीं आएगा। 2 कहाँ से लाए, ये 2 साथे में है, वही चल रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे जब चलिएगा उस पार में बनाते हैं, तो ये जो है आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, x² प्लस 2x इंटू 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो अब लिखिएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक का काम आपका हो गया, अब इतना काम करना है। अब यहाँ पर माइनस लिखिए और करिए, 1/4 का स्क्वायर करिएगा तो 1/16 हो जाएगा, 1/16, 4 चौके 16 होता है, तो अब 16 लिखेंगे यहाँ। और इधर हो जाएगा आपका -2 है तो -2 लिख लेंगे और बराबर 0। अब सेम टू सेम उतर गया। अब इसको हल करना है यहाँ पर, यहाँ जब हल करिएगा तो क्या होगा, इसको सेम लिखना, अभी ये अपने आप चलेगा, अभी ये खेल में नहीं आएगा, ठीक है। अभी जो आपको इसको लेकर चलना है, 1/16 हो जाएगा, पूरे का लघुत्तम लिया, 1 छुपा रहता है, घटा 16 दूना 32। अब यहाँ 0। अब ध्यान देने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर 1 प्लस 3 आया, इसका अपोजिट यहाँ आएगा जब भी आएगा, लेकिन जोड़ने घटाने के बाद माइनस में यही आएगा 33। देखिए आ गया 33 वहां पर। अब आप लिखिए x/4 का होल स्क्वायर, घटा हो जाएगा, इसमें माइनस है तो जुट जाएगा, 33/16 बराबर आपको 0। अब आपको उसको उस पार ले जाइए, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16। अब इसका काम आएगा, ये आपका इम्पैक्ट प्लेयर है। जब आपका मेन प्लेयर आउट हो गया, उस पार चला गया, तो अब जो है आपको इम्पैक्ट प्लेयर खेल में आएगा। तो अब देखिए कि यह जो है, जैसे आपको आगे बढ़ाना है, x प्लस 1/4 आएगा बराबर प्लस माइनस 33 का तो वर्गमूल नहीं होगा, ये √33 से रहेगा, 16 का वर्गमूल हो जाएगा तो आपको 4 मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको उस पार ले जाना है, ठीक है। उस पार जब ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √33/4, ये हो जाएगा -1/4। अब आपको क्या करना है, इसका जो है आपको एक बार जोड़ लेना है और एक बार घटा वाला लेना है। तो पहले जोड़ वाला लिए तो /4, ये नहीं बदलेगा, ये सेम रहता है, ठीक है। और दूसरे बार आपको लेना है -√33/4, इधर हो जाएगा घटा 1/4। जब लघुत्तम लीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिल जाएगा, और यहाँ हो जाएगा √33 घटा 1, और यहाँ हो जाएगा आपको √33 घटा 1/4, जैसा आप किए हमने।
और अब आपको मूल बराबर निकल जाएगा -1 बटे प्लस रूट 33 बटे 4 और कोमा हो जाएगा -1 माइनस रूट 33 बटे 4। इस तरह से आपका यह आंसर निकल गया। तो अब देखिए 3 नंबर का सवाल है। तो अब इसका अस्तित्व निकालेंगे। a बराबर 4, b बराबर आपको 4 रूट 3 और c बराबर आपको 3। अक्सर विद्यार्थी रूट जब देखता है तो डर जाता है, क्या होगा, रूट में रूट कैसे निकलेगा। तो डरने की बात नहीं है, आप करते चलिए, अपने आप आएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए 4 रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 चौके 16, 3 रूट गुना 3 रूट करेंगे 3 होगा, 16 48 लिख लीजिए, घटा 4 चौके 16, 16 48, तो आपका 0 निकला। डी बराबर 0 है, चूंकि डी बराबर 0 है इसीलिए मूल का अस्तित्व है। जब d बराबर 0 हो जाए तो यहाँ पर सिर्फ अस्तित्व पूछ रहा है, इसलिए हम अस्तित्व लिखे, तो मूल बराबर भी होगा। ठीक है, अब आपको हमको क्या करना चाहिए, तो वही काम करना चाहिए। जब मूल वास्तविक है तो बनाएंगे +4 रूट 3 x + 3 बराबर 0। अब अभी तो हम लोग 2 से भाग दे रहे थे, अब इसमें भी 2 से भाग देंगे क्या, जी नहीं, अब 4 से देंगे। इसको अलग करना होता है, तो दोनों तरफ सीधी सी बात समझ लीजिए कि एक्स स्क्वायर को जिस चीज से गुना किया उसी से भाग देना है। दोनों तरफ 4 से भाग देने पर 4x² बटे 4 + 4 रूट 3 बटे 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपको +3 बटे 4 और 0 बटे 4 करिएगा तो 0 होगा। अब आपको क्या करना, इसको खत्म कर दीजिए, इसको खत्म। अब आपको मिल गया x² प्लस रूट 3 + 3 बटे 4 बराबर 0। यहाँ तक तो मिल गया। अब आपको इसको सूत्र पर बैठाना है, तो सूत्र पर जब बैठाइएगा तो सबसे पहले x² लीजिएगा, प्लस 2 लेना है और x, इसमें x जो था यहाँ पर छूट गया था, यहाँ x दे देते हैं। ठीक है, तो उस x को यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ प्लस इंटू रूट 3 करना है, तो रूट 3 जैसे करिएगा तो इसको जब गुना करिएगा तो गलत हो जाएगा ना, √2 रूट 3x हो जाएगा, तो बटे आपको 2 दे देना है। अब जैसे 2 2 कट जाएगा तो यही बचेगा सिर्फ, और यहाँ पर आपको प्लस लिखना है। तो आप जानते ही हैं इसी का स्क्वायर करना है जो यहाँ लिखा हुआ है, तो √3 बटे 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस में, और माइनस √3 बटे 2 का फिर स्क्वायर करेंगे, और जो आपका हिसाब में है उसको लिख देना है 3 बटे 4 बराबर 0। अब देखिए दोनों बराबर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक, अब इसको ध्यान से देखिए, a² + 2ab + b² हो गया। अब आप यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3 बटे √3 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब इसका करिए, तो इसका जब करिएगा यहाँ तक तो खत्म हो गया, अब ये बच गया, तो जैसे करिएगा तो -3 बटे 4 आ जाएगा। यही ध्यान रखिएगा, √3 गुना √3 करेंगे 3 हो जाएगा, 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस आपको मिलेगा 3 बटे 4, और यहाँ पर आपको 0 मिल जाता है। तो अब देखिए इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसका लघुत्तम लेंगे, फिर 3 घटा 3 करेंगे 0 होगा, फिर 4 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो मूल वास्तविक था। तो अब देखिए ये और ये कट गया, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है, तो अब आपके पास क्या बच गया, x प्लस √3 बटे 2 का स्क्वायर बराबर 0। अब आप देखिए स्क्वायर को उस पार ले जाइएगा तो x प्लस √3 बटे 2 बराबर हो जाएगा, रूट में 0 आएगा, तो 0 का जब वर्गमूल करिएगा तो 0 ही होगा, तो x बराबर आपको √3 बटे 2 माइनस में आ जाएगा। अब
तो अब आपको जो है यह जो है आपको 2 ठो हो जाएगा, क्योंकि इसका मान जो है 2 बार आएगा आपको, तो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन इसको बनाने से पहले 2 बार करने से पहले आपको हम समझा देते, ताकि आप आसानी से यह नहीं कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आया। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 2 गो, लेकिन आपको हम दिखाते हैं। x प्लस √3/2 और 0 का आप जब वर्गमूल करिएगा तो रूट जैसे उस पर जाएगा तो वो प्लस माइनस लेकर आता है। तो अब प्लस माइनस 0 आपका हो गया। ये अलग बात है कि 0 में जब भी आप प्लस माइनस कुछ करिएगा तो उसका कोई मना नहीं है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कर देते हैं। आप कहिएगा कि ये कहाँ से आ गया, तो रूट जैसे यहाँ आया तो यहाँ पर भी प्लस माइनस लेकर आया है। तो अब आपको क्या करना है, x बराबर लिखना है और उस पार लेकर चलना है प्लस माइनस 0 और घटा √3/2। थोड़ा बस विस्तार कर रहे हैं, यहीं पर आंसर आपका निकल गया था, लेकिन हम इसको विस्तार करके समझाते हैं। अब देखिए एक बार प्लस में लीजिएगा √3 और यहाँ पर एक बार -0 और माइनस √3/2। उसी बात को बार बार लिखते जा रहे हैं, 0 तक कोई मान्य नहीं है, तो आपको क्या बच जाएगा -√3/2 और ये 0 तो खाइए जाएगा माइनस को, तो यही बचेगा आपका -√3/2। तो आपको यहीं पर भी आप लिख सकते थे और यहाँ पर भी लिख सकते थे। तो अब आपकी जिम्मेदारी, आप कहाँ पर लिखना चाहेंगे। तो अब देखिए कि यह जो है अब आपका क्या हो जाएगा, a बराबर आपको 2 और b बराबर आपका 1 और c बराबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, d निकालना आप जानते ही हैं, सूत्र क्या होता है b² - 4ac। बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। b आपका 1 का स्क्वायर करिए, 1 4 गुना 2 गुना 4 करिए, अब आपको मिलेगा 1 स्क्वायर, यहाँ पर d और यहाँ पर d। तो आपका 1 का स्क्वायर करिएगा तो k रहेगा, यहाँ पर हो जाए 4 दूना 8, 8 चौके 32। जब ये घटेगा तो आपको मिलेगा d - 31। तो अब यहाँ पर क्या लिखना है, d छोटा है 0 से, चूंकि d छोटा है 0 से इसलिए मूल का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जब मूल का अस्तित्व नहीं है तब बनाने की हमको जरूरत नहीं, बस हो गया।